अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही फ्लेवरफुल स्ट्रीट स्टाइल चना चाट की रेसिपी। ये चना चाट अगर आपने ट्राई कर ली ना, आई एम डेफिनेटली श्योर आप स्ट्रीट्स की चना चाट खाना छोड़ देंगे। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, सो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आज आपके साथ सारे सीक्रेट सॉसेस की भी रेसिपी शेयर करूँगी। चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। ग्रीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कट्टी पुदीना और आधी कट्टी हरा धनिया। इसके अलावा हम लेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां, 10 से 12 लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा एंड हाफ टी स्पून नमक। इमली का पल लेंगे हम 3 to 4 टेबल स्पून। मैंने 40 ग्राम्स इमली को आधे कप से थोड़े कम पानी में सोक कर लिया था। सोक अच्छे से हो गई थी तब इसके सीड्स रिमूव कर दिए थे। अच्छा, आपने देखा होगा मैं यहाँ पर हरी मिर्चियों की जगह रेड वाली मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। मुझे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अगर चाहें तो सिंपली हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ग्राइंडर में ग्रीन चटनी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और फिर इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे। इस पॉइंट पर आप इसमें हाफ कप पानी भी ऐड कर लीजिएगा। इससे ग्रीन चटनी थिक भी नहीं होगी और ग्राइंड करने में भी आसानी हो जाएगी। ग्रीन चटनी के सारे इंग्रेडिएंट्स तो हमने ग्राइंडर जार में ऐड कर दिए हैं। अब हम इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी तो हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ना ही बहुत ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा लिक्विडी है। ग्रीन चटनी तो हमारी बन चुकी है। अब हम इमली की चटनी रेडी करेंगे। इमली की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे 3 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। इसके बाद हम लेंगे 100 ग्राम्स इमली। 100 ग्राम्स इमली को मैंने हाफ कप पानी में 2 आवर्स के लिए सोक कर लिया था। इमली अच्छी तरह से सोक हो चुकी थी तो फिर मैंने इसकी सीड्स रिमूव कर दिए थे। ये देख सकते हैं हम इमली के सारे सीड्स मैंने रिमूव कर दिए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे और फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इमली की चटनी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इमली के हिसाब से स्पाइसेस की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी इतनी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे कि इमली की चटनी थिक हो जाए। इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। इस पॉइंट पर हम इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से इमली की चटनी तो रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पर इसे ठंडा करने के बाद आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रख सकते हैं 15 to 20 डेज़ के लिए। इमली की चटनी भी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं आलू बुखारे की चटनी की तरफ। यहाँ ही मेरे पास 150 ग्राम्स आलू बुखारे। मैं 150 ग्राम्स आलू बुखारे में 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसे 3 to 4 आवर्स के लिए सोक करने रख दूँगी। आप देख सकते हैं आलू बुखारों का कलर ये बिरयानी के खट्टे वाले ब्राउन आलू बुखारे नहीं है। आप देख सकते हैं 3 to 4 आवर्स तक सोक करने के बाद आलू बुखारों का पानी और कलर टोटली चेंज हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ये पानी और आलू बुखारे ऐड कर देंगे। आलू बुखारे ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे। इसे कुक करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 3 टेबल स्पून चीनी। अगर आप आलू बुखारे की चटनी भी ज़्यादा बनाकर रखना चाहते हैं तो आलू बुखारे के हिसाब से आप स्पाइसेस की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दीजिएगा। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून इमली का पल। मैंने इसमें इमली के पल की जगह इमली की चटनी ऐड की, इससे फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप इमली की चटनी बनाएं तो इमली की चटनी ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इमली का पल भी ऐड कर सकते हैं। चटनी के बाउल में काफ़ी ज़्यादा चटनी लगी हुई थी, वो वेस्ट ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम 2 से 3 मिनट तक दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा जब मैं इमली की चटनी बना रही थी तो मैंने इमली के सीड्स फ़ौरन रिमूव कर दिए थे, बट आलू बुखारे के सीड्स हमने रिमूव नहीं किए, इसलिए इस पॉइंट पर एक बाउल में हम आलू बुखारे निकाल लेंगे और इस तरह से एक स्पून की मदद से हम सारे आलू बुखारों के सीड्स रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो आलू बुखारे की चटनी बनाने से पहले भी आप इसके सीड्स रिमूव कर सकते हैं। इसके सीड्स हमने रिमूव कर दिए हैं। अब दोबारा हम इसे पैन में ऐड कर देंगे। इसे पैन में ऐड करने के बाद दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए हम साथ थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये मिक्सचर ज़्यादा थिक ना हो
जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो आलू बुखारे की चटनी तो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। इस पॉइंट पर हम इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। मैंने मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी को एयर टाइट कंटेनर में निकाला है ताकि मैं मज़ेदार सी चटनी को 15 to 20 डेज़ तक ईजिली यूज़ कर सकूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह चटनी है तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो यहाँ है मेरे पास फुल्कियों का मिक्सचर। आई एम सॉरी मैं इसकी फुल मेकिंग आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। मैंने 2 कप बेसन में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून साबित जीरा, 2 पिंच बेकिंग सोडा एंड हाफ कप पानी ऐड किया था। पानी की क्वांटिटी आप इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हम इसे रेस्ट देंगे हाफ आवर के लिए ताकि फुल्की हमारी सॉफ्ट एंड फूली फूली बने। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो यहाँ मेरे पास 200 ग्राम्स दही को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। ये चना चाट बनाना है तो बहुत ही ज़्यादा आसान, बस हमने 1 बाय 1 सॉसेस रेडी करने होते हैं। दही को बीट करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। रायता हम बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे, रायता हम बिल्कुल भी प्रॉपर वे में नहीं बनाएंगे। आपने करना ये है, जो दही हमने बीट किया था उसमें से 4 to 5 टेबल स्पून आप दही ले लें। इसके बाद जो हमने ग्रीन चटनी रेडी की थी उसमें से 2 टेबल स्पून आप इसमें चटनी ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सो आपका बहुत ही मज़ेदार सा रायता तैयार हो जाएगा। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 to 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। क्योंकि रायते की कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी लिक्विडी चाहिए, इसलिए हम पानी ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो लेफ़्ट ओवर दही है उसमें भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये भी थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए। सो दही भी हमारी रेडी हो चुकी। अब हम फुल्कियाँ रेडी करते हैं। फुल्कियाँ रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें फुल्कियाँ ऐड करेंगे। अच्छा, फुल्कियाँ जो है वो हमने बड़े साइज़ की बनानी है, तो नॉर्मली घरों में जो यूज़ होता है सालन का स्पून, उससे आप फुल्कियाँ ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं स्पून का साइज़, इस साइज़ के स्पून से आपने फुल्कियाँ ऐड करनी है। सो मैं एट ए टाइम 6 to 7 फुल्कियाँ ऐड कर रही हूँ। अगर आपका पैन बड़ा हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बस इतनी स्पेस ज़रूर रखिएगा कि इसकी साइड्स इजीली चेंज हो जाएं। 3 से 4 मिनट तक एक साइड से कुक करने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जब दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे फिर हम इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। आप देख सकते हैं फुल्कियों का साइज़, कितनी फुली फुली सी फुल्कियाँ बनी हैं। अब फुल्कियों को निकालने के बाद एक बाउल में हम पानी लेंगे और 1 बाय 1 ये फुल्कियाँ उसमें ऐड करेंगे। ये स्टेप आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इससे फुल्कियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। फुल्कियों को हम ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ेंगे, 2 से 3 मिनट बाद ही हम निकाल लेंगे। पानी में से जब हम फुल्कियों को निकालेंगे तो इसे दोनों हाथ से स्लोली प्रेस करेंगे। ज़्यादा हार्डली इसे प्रेस मत कीजिएगा वरना फुल्कियाँ टूट जाती हैं। सो आप देख सकते हैं फुल्की में से मैंने पानी को रिमूव कर दिया है। इसी तरह हम सारी फुल्कियों में से पानी रिमूव करेंगे। सो फाइनली अब हम करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी चाट तैयार। चना चाट बनाने के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। अच्छा, चना चाट बनाने के लिए छोलों को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। सो चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 फुल्कियाँ। अब हम एक स्पून की मदद से इन फुल्कियों की पीसेस कर देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, चाहें तो पीसेस भी कर सकते हैं। फुल्कियों के पीसेस करने के बाद अब हम इस पर बॉइल्ड छोले ऐड करेंगे। छोलों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं 4 to 5 टेबल स्पून छोले ऐड करूँगी। छोले ऐड करने के बाद अब हम 3 to 4 टेबल स्पून इस पर छोलों का पानी ऐड करेंगे। छोले बॉईल करने के बाद कुकिंग पॉट में जो एक्स्ट्रा पानी बचता है ये वही छोलों का पानी है। जब आप छोलों की चाट बनाएं तो इसे डिस्कार्ड मत कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब हम इस पर ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। आलू की क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद अब हम इस पर ऐड करेंगे 4 to 5 टेबल स्पून दही। अगर आप दही की क्वांटिटी कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं। दही ऐड करने के बाद अब हम इस पर ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे आलू बुखारे की चटनी और फिर इमली की चटनी। इस चाट की सबसे ख़ास बात यही है, आपको जितने स्पाइसेस और जितने सॉसेस चाहिए उसी हिसाब से अपनी चाट बनाएं। नॉर्मली जो हम चाट बनाते हैं उसमें सबकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। कोई कहता है खट्टा ज़्यादा हो गया, कोई कहता है स्पाइसेस कम हो गई। इस चाट में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अपनी चाट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खुद बना सकते हैं। इमली की चटनी और आलू बुखारे की चटनी ऐड करने के बाद अब हम इस पर ऐड करेंगे रायता ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। आप जब भी इस चाट को बनाएं तो एक दिन पहले ही आप इसके सॉसेस रेडी कर लें। ग्रीन चटनी, आलू बुखारे की चटनी और इमली की चटनी आप एक दिन पहले अगर रेडी करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये चाट बनाना।
अगर आप चाहें तो दोबारा से थोड़ी थोड़ी सी चटनियाँ दोबारा ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, इस तरह से टेस्ट दोबारा हो जाता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक दफ़ा अगर आप इस चाट को ट्राई करेंगे, आप और आपके घर वाले ट्रस्ट मी बाहर की चाट खाना तो छोड़ ही देंगे। दोबारा से सारी चटनियाँ, रायता, दही ऐड करने के बाद फिर हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला ऐड करने के बाद फिर हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। चिली फ्लेक्स जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद सॉल्ट ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद हम इस पर ऐड करेंगे खूब सारी पापड़ी। बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवरफुल सी चाट रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसे किसी गेस्ट के आगे भी सर्व कर सकते हैं। आई एम 110% श्योर इस चाट को ट्राई करने के बाद आपकी फैमिली आपकी कुकिंग की फ़ैन हो जाएगी। इस चाट को बनाने के लिए आप एक दिन पहले सारे सॉसेस रेडी कर लेंगे, तो फिर आपके लिए ये चाट बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। चना चाट बनाने के लिए यहाँ है मेरे पास 250 ग्राम्स चने, जिसे हम नॉर्मली छोले भी कहते हैं। छोलों को मैंने पहले बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे तो मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। टमाटर ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज का टमाटर को भी मैंने सीड्स रिमूव करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अनियन भी ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज का अनियन को भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे छोटी छोटी सी फुल्कियाँ। मैंने फुल्कियों की रेसिपी आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल थी। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। मैंने 1 कप बेसन में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी एंड 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1 चुटकी सोडा ऐड किया है। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाफ कप से भी थोड़ा कम पानी ऐड करके इसका अच्छा सा बैटर बना लिया और 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको नॉर्मली जिस तरह पकोड़े फ्राई करते हैं वैसे फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट करके ऐड किया है। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खट्टे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मैं तकरीबन 2 से 3 मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना बारीक कटा हुआ। सॉल्ट में ऐड करना भूल गई थी, इसलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। और अब हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से चाट को मिक्स करेंगे ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं वो आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाए। मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ एक और स्ट्रीट स्टाइल चना चाट की रेसिपी शेयर की थी। आई होप आपको याद होगा। उस चाट को आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब इस चाट का लुक एंड टेस्ट एनहांस करने के लिए हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और साथ ही ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। ये इंतहाई आसान और झटपट बनने वाली चाट है। अभी रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, आप मैक्सिमम 5 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त सी चाट रेडी कर लेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा।